कैसे 25 रुपए लीटर वाला पेट्रोल डीजल आप तक आते आते 80 से 90 तक हो जाता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम होती है, फिर भी पेट्रोल और डीजल की कीमत कम क्यों नहीं होती दोस्तों? एक लीटर के पीछे सरकार आखिर कितना कमाती है? तो चलिए आपको पूरा डिटेल में सिंपल तरीके से बताते हैं दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी, आप देख रहे हैं कैप्सूल मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत 90 के आसपास है, वहीं डीजल की कीमत 80 से ऊपर है। पेट्रोल डीजल की कीमत के जाल को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर पेट्रोल और डीजल हमारे तक पहुंचता कैसे है। दोस्तों भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल आयात करता है, यानी कि सीधे तौर पर कहे तो दूसरे देशों से खरीदता है। जब दूसरे देशों से खरीदा जाता है तो वह कच्चा तेल होता है। सरकार जब कच्चा तेल खरीदती है तो वह बैरल में खरीदा जाता है। एक बैरल बोले तो 159 लीटर, जहां कच्चा तेल 1 लीटर की कीमत लगभग 25 के आसपास है। विदेशों से आने वाला यह कच्चा तेल सीधा रिफाइनरी में भेज दिया जाता है, जहां फैक्ट्रियों में पेट्रोल, डीजल और दूसरा पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। यहां तक तो पेट्रोल और डीजल दोनों ही सस्ता होता है, लेकिन इससे आगे जितने भी फेज से ये गुजरेगा वहां पर इसकी महंगाई बढ़ती जाएगी। इसके बाद ये तेल कंपनियों के पास भेजा जाता है, जैसे इंडियन ऑयल हो गई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। यहाँ पर ये तेल कंपनियां अपना बेनिफिट कमाकर आगे पेट्रोल पंप तक पहुंचाती है। फिर पेट्रोल पंप मालिक भी अपना पेट तो भरेगा ही ना। यहाँ आने के बाद पेट्रोल मालिक अपना कमीशन उसके अंदर जोड़ देता है। अभी पीछे बची सरकार। अब सरकार पेट्रोल मालिकों से कहती है ससुरा हमारा भी कुछ ऐड कीजिए। फिर यहाँ पर पेट्रोल पंप मालिक केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लगने वाले टैक्स को जोड़कर उस कीमत में आप तक ये पेट्रोल बेचता है। अब जहां विदेशों से कच्चा तेल लगभग 25 रुपए लीटर मिलता है और ये हमारे तक पहुंचते पहुंचते 80 से 90 तक पहुंच जाता है। इस साल 16 नवंबर को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए और 6 पैसे थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के हिसाब से 1 लीटर पेट्रोल की बेस प्राइस 25 रुपए और 37 पैसे थी। बेस प्राइस मतलब कि जब ये फैक्ट्री से तैयार होकर निकला तब इसकी कीमत इतनी थी। इसके बाद इसमें केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स एक्साइज ड्यूटी जुड़ता है, जो कि 32 रुपए और 98 पैसे। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से लगने वाला टैक्स वेट यानी कि वैल्यू एड टैक्स, जो 18 रुपए और 71 पैसे है। ये प्राइस के आंकड़े मैं 16 नवंबर के हिसाब से बता रहा हूं दोस्तों। उसके बाद 3 रुपए और 64 पैसे पेट्रोल पंप के मालिक ने कमीशन बनाया और दूसरा टैक्स लगाकर उसकी कीमत पहुंच गई 81 रुपए और 6 पैसे। तो आपने देखा किस तरह सरकार पेट्रोल में 1 लीटर के पीछे करीब 50 रुपए कमाती है, और यही प्रोसेस डीजल में होता है, जहां हम उसके बेस प्राइस के हिसाब से 3 गुना पे करते हैं। अब दोस्तों केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगाकर पेट्रोल डीजल से पैसे कमाती है। इस साल मई में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया था। इस समय 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए और 98 पैसे और डीजल पर 31 रुपए और 83 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती है। एक्साइज ड्यूटी का एक ही रेट लगता है सभी राज्यों पर, क्योंकि यह केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स लगता है। जब मई 2014 में मोदी सरकार आई थी तब 1 लीटर पेट्रोल पर 9 रुपए और 48 पैसे और डीजल पर 3 रुपए और 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती थी। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमत कम होने के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं होती है। दोस्तों मई 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से अब तक 16 बार एक्साइज ड्यूटी घट बढ़ चुकी है। हालांकि घटी सिर्फ 3 बार ही है। ऐसे में सरकार यहां से बहुत अच्छा खासा पैसा कमाती है। दोस्तों पीपीएससी की रिपोर्ट की माने तो इस साल पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून के बीच सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी और अलग अलग टैक्स के जरिए 49,914 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये कमाई और ज्यादा होती अगर कोरोना नहीं आया होता और लॉकडाउन नहीं लगा होता। अब दोस्तों सवाल आता है कि अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत अलग अलग क्यों होती है? तो इसकी वजह है राज्य सरकार की ओर से लगने वाला टैक्स, यानी कि वैल्यू एड टैक्स। जहां केंद्र सरकार तो एक ही है, इसलिए पूरे देश में एक ही एक्साइज ड्यूटी लगेगी, लेकिन सभी राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं तो वेट का रेट भी अलग अलग होता है। इस कारण सभी राज्यों की ओर से लगाने वाला टैक्स अलग अलग होता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा ये टैक्स तेलंगाना सरकार वसूलती है। अब दोस्तों बात करते हैं दुनिया में सबसे सस्ता तेल कहाँ मिलता है। दुनिया भर में सस्ते तेल बेचने वाले देशों में दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला है। वेनेजुएला प्रमुख तेल उत्पादक देशों में से एक है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल का दाम मात्र 0.05 पैसे है, जो भारत की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ दुनिया में सबसे सस्ता तेल मिलता है। तो क्या ख्याल है, हो जाए वेनेजुएला शिफ्ट? वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिकता है, जो कोरोना महामारी के बाद महंगाई हुई है वहाँ पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।